सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि हमें किस तरह से बैक टेस्ट जो करते हैं हम उसको कैसे नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है, जो कह लो नोट्स कैसे बनाएं। कॉपी पर भी बना सकते हो, ठीक है, दोनों ही बना सकते हो। कॉपी पर भी बना लो और इस पे भी बना लो, ठीक है, दोनों तरफ बना सकते हो। बस ये कि कॉपी पे आप फिर चार्ट खुद से ड्रॉ करना पड़ता है। कई तो करते नहीं है, चार्ट बनाते नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पे अगर आप लिखते हो इस चार्ट के ऊपर तो आपको चार्ट भी समझ आता है, साथ में चार्ट भी मिल जाता है देखने के लिए। ये अपना एक अच्छा रहता है इस पे। जैसे देखो, ये देखो ना, इसमें क्या है, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आती है। यहाँ पे अगर क्लिक करो तो लेआउट की ऑप्शन आती है, ठीक है, कि कौन सी लेआउट आपको बनाना है। तो आप कोई भी लेआउट बना सकते हो, ठीक है। जैसे न्यू लेआउट पे क्लिक करोगे तो आपका न्यू लेआउट भी बन सकता है। अभी ये तो वो मांग रहा है, अपग्रेड करने के लिए मांग रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ट्रेडिंग व्यू में एक तो मिल ही जाती है लेआउट, एक और दो शायद मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये ट्रेडिंग व्यू का लेआउट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग लिखा हुआ है, इसका नाम मैंने सेव किया हुआ है ट्रेडिंग के नाम से, ठीक है। तो आप इस पे कुछ भी लिख सकते हो। तो ये अगर मेरा बन गया, उसके बाद मैं एक ये बना सकता हूँ अपनी वॉच लिस्ट जो भी है इसमें। जैसे कि इसमें आप कोई भी एक क्रिएट कर सकते हो, कोई भी एक लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखो मैंने तो ऑलरेडी तीन तीन चार चार बना रखी है, इसीलिए ये बना नहीं रहा अभी, ठीक है। तो अभी अपग्रेड करने को बोल रहा है। बट आपको एक या दो तो मेरे हिसाब से फ्री में मिल ही जाती होंगी इसमें, ठीक है। तो उस पे मैं क्या करता हूँ, इसी चार्ट को ऐसे मान लो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो मैं इसको इस तरह से अब जो देखो इसका तो ये होता नहीं है ना, डबल वाला लगता नहीं है ट्रेडिंग व्यू में। अगर डबल स्क्रीन लगानी हो हमें, हाफ हाफ तो लगती नहीं है। मेरे हिसाब से कोई ब्रोकर का है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ब्रोकर में हमें, जैसे फायर्स का ब्रोकर है, ठीक है, उसमें दोनों तरफ के चार्ट हमें मिल सकते हैं, मल्टी चार्ट मिल जाते हैं। हम ट्रेडिंग व्यू वाला सिस्टम उसमें पूरा यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ मल्टीपल मल्टीपल चार्ट्स लगा सकते हैं उसमें, तो उस पे कोई चार्जेस नहीं देना है। तो लेकिन इस पे अभी ट्रेडिंग व्यू वाले पे ऐसा कुछ लगाने के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं हमें। तो इस पे तो मेरे हिसाब से शायद नहीं होगा, एक ही लेआउट ओपन होती है, उस पे आप अगर लिखो तो उस पे लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो ब्रोकर जो है वो भी, उनमें हमें मल्टीपल चार्ट्स खोलने को मिलता है, तो उसमें आप ऐसे लेआउट एक बना लो अलग से, उसको सेव कर लो, ठीक है। और फिर क्या करना है उसको, इसमें भी करके देख लेना अगर इसमें भी हो गया तो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जो भी ट्रेड प्लान करते हो, ठीक है, दो चार्ट लगाने हैं। अभी ये तो एक ही लग रहा है, दो लगाने हैं इस तरह से, ठीक है। मैं आपको दूसरी तरह से दो लगा लेता हूँ, लेकिन आप इस तरह से नहीं लगा सकते, ठीक है। आप क्योंकि आपको दो चार्ट लगाओगे तो फिर लिखोगे तो एक ही चार्ट पे ना, एट द एंड तो वो एक ही चार्ट आएगा लिखने पर। तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको दो चार्ट चाहिए। तो ब्रोकर में आप जाकर ये सब कर सकते हो, किसी भी ब्रोकर में। आई थिंक ज़ीरोधा में वो सेव नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते सेव, और बाकी में तो करते होंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो ये 5 मिनट का चार्ट है इधर, ठीक है। अपने जो भी लेवल्स है जो भी वो ड्रॉ करो, ड्रॉ कर लेने थोड़े बहुत जो ऐसे पूरी लाइन नहीं ड्रॉ करनी, ठीक है। पूरी लाइन ना ड्रॉ करो तो अच्छा है, क्योंकि आप इसी लेवल पे मल्टीपल जब लाइनें ड्रॉ करोगे आगे चलकर इन फ्यूचर आप इसी लेवल पे ड्रॉ करोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर, तो पुराने टाइम में भी तो ये बहुत से इधर रेड 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 ग्रीन 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 ये हो जाएंगे, तो आपको ये दिखेगा नहीं, पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट लाइन लगानी है, छोटी ऐसे, जो इतनी लगती है, ये वाली जो है, देख रहे हो, ये वाली लाइन लगानी, जैसे ये मैंने नीचे लगा रखी है इस तरह से। तो उसमें क्या है, उतना ही आप लाइन लगाओगे जितना आपको जरूरत है, ठीक है। तो मैं देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं जब इस तरह से होता है तो मैं यहाँ पर ये वाला लगा लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये टेक्स्ट जो लिखने वाला है ये आपको मिल जाता है इधर, इसमें मिल जाता है ये तीसरे वाले ऑप्शन में। ये जो है ऑप्शन, ये वाला मैसेज लिखने वाला, यहाँ पर हमें टेक्स्ट मिलता है, ठीक है, नोट मिलता है, इमेजेस मिलती है, इमेज मिलती है, प्राइस लेवल मिलता है, कमेंट मिलता है, कॉल आउट मिलता है, बहुत कुछ है मतलब कि यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से आप लगा सकते हो जो भी आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे मैं अभी ये कॉल आउट वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और प्राइस लेवल भी होता है, प्राइस लेवल वाला भी, जैसे प्राइस लेवल देखो जैसे ये है, मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे तो उतना प्राइस
जो भी उस लेवल पे प्राइस होगा उसको वो ऊपर ब्लू कलर में दिखा देगा, ठीक है। कलर वलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे फिर लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा जब मैं एनालाइज करता हूँ, जब बैक टेस्ट करना होता है, जहाँ अगले दिन के लिए रेडी करना है कुछ, है ना सामान, तो मैं इस पे इस तरह से लगाकर इसमें फिर लिखता हूँ कि मेरा व्यू क्या है, ठीक है, और मुझे क्या करना है। कि ऐसे मान लो मैं इधर, अभी वो ऊपर आ रहा है तो मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये है अपना डेली चार्ट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या हुआ था कि 2 4 5 दिन से ऊपर गया था, तो इसने बीच में यहाँ पर होल्ड कैंडल बनाई थी, थोड़ा सा होल्ड किया था, लेकिन उसमें से नीचे से प्रेशर अच्छा खासा था। तो यहाँ पे लग नहीं रहा था कि कहीं से फिर से वीकनेस आएगी, वीकनेस दिख नहीं रही थी क्योंकि कैंडल ऊपर की तरफ वो ज्यादा गई हुई थी। तो उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ये ओपन हुआ और ये ऊपर निकला, ठीक है। तो मुझे था कि चलो ठीक है, इतना ऊपर गया था, कुछ टाइम होल्ड भी किया इसने, फिर ब्रेकआउट दे दिया, और कितना देता रहेगा ब्रेकआउट, ठीक है ना। तो हमें एक राउंड नंबर भी मिला वहां पे 19,500 का। तो मुझे था कि चलो प्रॉफिट बुकिंग अगर ऊपर और खुल के ऊपर होगा तो प्रॉफिट बुकिंग तो कभी ना कभी करेंगे, क्योंकि इस दिन तो फ्राइडे था, ठीक है, लास्ट दिन था, तो लोग वैसे भी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो मेरा प्लान था कि मुझे प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड देखना है। तो मैं क्या नोट करूंगा कि ये अगर 50% कैंडल के नीचे ओपन होता है, ठीक है, या नीचे आता है, तो ये बायर्स की पावर खत्म हो जाएगी 50%, ठीक है। और जितना नीचे आएगा तो ये फिर सभी डरेंगे, ये निकलना शुरू कर देंगे, बायर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे, जहां ये निकलना शुरू कर देंगे, तो फिर एक सेलिंग साइड प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। ये था एक प्लान। दूसरा प्लान जो होता है वो था कि अगर बहुत बड़ा फिर गैप अप खुला, ठीक है, वहां से नीचे आता दिखा तो मैं वहां पे ट्रेड लूंगा, अगर वो ऊपर जा रहा होगा तो वेट करूंगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता चलूंगा, जहां पर वो बेंड होगा वहां पे मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है, डाउन साइड प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि मेरा ओवरऑल व्यू ही प्रॉफिट बुकिंग का है, 5 7 दिन से ऊपर गया तो मेरा और ऊपर की तरफ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ऊपर की तरफ का ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये ऊपर गया था, इसने ब्रेकआउट दिया था बहुत अच्छा, ठीक है। सबको लग रहा होगा कि फिर ऊपर जाएगा, नहीं गया, वो नीचे घुस गया पूरा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि कब आपको पीछे हटना है, कब आपको और ट्रेड नहीं करना बाइंग साइड। जब इतना स्ट्रेच हो जाता है तो ज्यादा ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है। तो मैंने इस हिसाब से प्लान किया। मैंने दूसरा प्लान किया, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ही खुल गया, ठीक है, तो इतना ऊपर क्लोज था तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा कैंडल बन जाएगा। अगर इमेजिन करें तो ये कैंडल ही बनेगा, अगर बहुत नीचे खुला, इसके भी नीचे खुल गया तो वहां पे थोड़ा वो हो सकता है पैनिकनेस आए, बट वो फिर ज्यादा दूर तक शायद ना जा पाए, क्योंकि फिर से वो वापस भी घूम सकता है, तो वहां पे कंफ्यूजन आ जाएगी। ऊपर का भी कंफ्यूजन रहेगा कि इतना नीचे खुला है तो नीचे ये स्पोर्ट है तो वहां से ऊपर को ना चला जाए, ठीक है। और ये भी कंफ्यूजन रहेगा कि इतना नीचे खुला है कहीं पैनिक में और नीचे ना घुस जाए, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगी, तो वहां पे एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। मिलने को मिल सकता है बट उतना अच्छा कॉन्फिडेंस उस पे उसके पीछे गेन नहीं होगा, ठीक है। मैं इस तरह से नोट करता हूँ, मैं सिंपल नोट करता हूँ कि मुझे क्या कैंडल दिखी थी। मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लो लिख दिया 2 डेज, ठीक है, होल्ड कैंडल, ठीक है। ये मैं लिख दिया कि 2 दिन से होल्ड कैंडल थी पहले, ठीक है। और उसके बाद लिख दो अगेन, अगेन बिग ग्रीन कैंडल, ठीक है, अगेन बिग ग्रीन कैंडल, स्पेलिंग गलत होगा, तो अगेन बिग ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो इस तरह से आ गया, ठीक है। तो अगेन बिग ग्रीन कैंडल आज लिख दूंगा मैं इतना, ठीक है, इतना ही लिखना है और ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, इसके बाद मैं इस पे स्पेस देकर मैं देखूंगा कि आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन प्रॉफिट बुकिंग, मैं सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। या लिख लो कि मैं प्लानिंग फॉर प्रॉफिट बुकिंग, बस सीधा लिखो एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि मैं प्रॉफिट बुकिंग का ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, तो मैंने ये नोट कर दिया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 मिनट का चार्ट अलग से लगाना चाहिए, लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रोकर में होगा, इसमें तो सेम चार्ट है, देखो
ठीक है, एक ही चार्ट है, मीन्स की डबल चार्ट नहीं हो रहा, मुझे दो चार्ट ऐसे चाहिए। हालांकि ये तो मैंने टैब अलग से खोल दिया ना, ऊपर टैब अलग से खोला है, इसलिए वो डबल दो चार्ट नहीं है। हमें यहाँ पर जाकर इसमें इसके अंदर दो चार्ट खोलने होते। ट्रेडिंग व्यू में सिंगल में नहीं खुलेंगे, आपको ब्रोकर में करना पड़े, ताकि मैं इधर एक दिन का चार्ट लगा लूं और इधर मैं 5 मिनट का लगाऊं। ठीक है, ताकि दोनों पे लिख सकूं। अभी मैं अगर एक पे लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, तो वो इधर भी लिखा जाता है ना। हालांकि मुझे इधर नहीं लिखना है, मुझे इधर नहीं लिखना था, मुझे इधर तो 5 मिनट के हिसाब से लिखना है जो भी चीज लिखनी है, इधर मुझे डेली के हिसाब से लिखना है। तो अभी ये ऐसा है, तो आप उस तरह से करो। ठीक है, ब्रोकर में करोगे तो आपको इधर 5 मिनट चार्ट में कुछ नहीं लिखा मिलेगा, डेली का डेली में लिखा मिलेगा, 5 मिनट का 5 मिनट में लिखा मिलेगा। सो मेरे पास, अब देखो, अब मेरे पास ये लेवल्स थे। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा ना, ताकि इधर दिखना हट जाए। देखो मेरे पास ये लेवल थे, ठीक है जी, कि ये लेवल है हमारे पास। इसने लास्ट दिन इससे ब्रेकआउट दिया था, होल्ड किया पूरा दिन उसके ऊपर, और फिर ऊपर की तरफ जाकर क्लोज हो गया। तो ये था सिंपल। अब मेरे पास ये सपोर्ट लेवल अगर इतना नीचे खुलेगा, तो यहाँ से फिर एकदम से और नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा सा होल्ड करके गिर सकता है। आइडियल तो यही होती है चीज, ठीक है, कि यहाँ पे होल्ड करके गिरे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप डाउन खुल चुका होता है। ठीक है ना, तो उस बेस पे अगर मैं देखूं, तो मुझे यहाँ पर फिर ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा, सपोर्ट लिया इसने, फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया, बहुत फास्ट कैंडलों में ऊपर की तरफ गया। इसने इसका ब्रेकआउट भी किया, बट वो सस्टेन नहीं हुआ, टिका नहीं, फेल हो गया और वो नीचे आ गया। तो मैंने यहाँ कहीं पे हमें सेलिंग ट्रेड प्लान करना था, क्योंकि हम प्रॉफिट बुकिंग का प्लान कर रहे हैं डेली चार्ट में। तो हमें सेलिंग में या तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखना है कहीं पे, ठीक है, या फिर हमें एम पैटर्न देखना है। ठीक है, ये कहाँ पे देखने, ये दोनों लेवल कहाँ पे देखने, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर देखना है, कि ये इतना इसका कहीं एरिया वेरिया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो, जहां से ये पैटर्न बनाए। तो ये इसका एक तो कल का क्लोजिंग था, देखो ये वाला, ये क्लोजिंग था, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग था, उसके बाद ये हाई था, तो मैंने हाई को भी मार्क कर लिया। ठीक, तो मेरे पास ये एक रेंज आ गई, ये जोन सा आ गया। तो अब ये आज जब ये मीन्स की लास्ट दिन जब ये ऊपर जाकर कोशिश कर रहा था ब्रेकआउट करने की, उसके बाद नीचे आया, तो इसमें यहाँ पे मुझे फिर से हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा। इसी जोन के अंदर मुझे इसी जोन के अंदर मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा। तो सिंपल सी बात है, वहां पे ट्रेड लेना था, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना था, प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करना था। ठीक है, उसके बाद देखो, जब इतना फ्लो में यहां से सीधा नीचे आ गया, नीचे आने के बाद इसने छोटा सा पुल बैक लिया, क्योंकि ये सपोर्ट था और उसको ब्रेक डाउन दे दिया, तो रीटेस्ट करके फिर फॉल करेगा। रीटेस्ट किया उसने, फिर उसने फॉल किया, लेकिन फॉल उतना फास्ट नहीं आया। ठीक है ना, फिर उसने क्या किया, देखो फिर उसने इसने देखो, अब यहां से चलता हुआ आ रहा है, यहां तक पहुंच गया, इसने एक भी पुल बैक नहीं लिया। तो जितना ये मूव किया, उसका 40-50% तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुल बैक ले सकता है ना। तो पुल बैक के बाद फिर वो नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो पुल बैक लेने के बाद फिर वो नीचे जा सकता है। तो हम क्या प्लान करेंगे, अगर आप फिबोनाची भी लगाओ तभी आपको मिल जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए, पुल बैक ले। तो ये इसने 40% के करीब इसने पुल बैक लिया और फिर फॉल किया। देखो, अगर यहाँ पे आप फिबोनाची लगाकर आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखा दूं, वैसे देखो एक्सपीरियंस के बाद तो उसकी इतनी खास जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि आपको वैसे पता चल जाता है। देखो, अच्छा मैंने ये उल्टा लगा दिया, ऊपर से लगाते हैं, ऊपर से लगाया था। हाँ, ये देखो मैंने यहाँ पे लो तक लगाया, कहाँ तक, मैंने इस हाई से जब ये नीचे आ रहा था, तो इस लो तक मैंने लगाया था, जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था ऊपर को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस लो तक मैंने लगाया। लो तक लगाने का पता चला कि ये 40% बनता है, 38% यही लेवल बनता है 40% का। ठीक है, और 50% का ये लेवल है। तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थे, और वो हमने लेवल ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो हमें फिर इसका भी का इतना जरूरत नहीं, मुझे तो नहीं पड़ता पर्सनली अभी इतना। ठीक है, क्योंकि अब समझ आ जाता है देखकर। तो मुझे पता है कि ठीक है, 40-50% पुल बैक ले सकता है, और लेने के बाद फिर सेलर एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर ये प्रीमियम मुझे लग रहा है कि 2-3 रुपए का था, और ये अच्छा खासा भागा होगा इसमें, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूव आया था। तो ये प्रीमियम बहुत ही बड़ा मूव किया होगा अगर आपने पकड़ा हो। तो यहाँ पर तो आप जीरो हीरो भी ले सकते थे, 3 रुपए वाला लेकर छोड़ दो, स्टॉप लॉस बिना लगाए छोड़ दो, 3 रुपए का जीरो हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो उसको उतने में हिसाब से क्वांटिटी लेकर छोड़ दो, तो अगर बढ़ता है तो वो बहुत अच्छा मूव आपको दे सकता था। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था इसमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रेड थे। अरे, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल ट्रेड था।
और ये इस तरह से प्लान करना था। अब मुझे 5 मिनट में प्लान क्या करना था वो देखते हैं। 5 मिनट में नोट क्या करना था पिछले दिन, मैं ऐसे ट्रेंड लाइन फॉलो कर लूंगा। मुझे पता है कि ये स्ट्रेच होकर सीधा सा जाकर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ऐसे लेवल लगा लेते हैं कि ये प्राइस जो है वो स्ट्रेच है, ठीक है। वैसे यहाँ पर आपको जो समझ आता है ना वो लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि ठीक है प्राइस अगेन ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और कंटिन्यू किया, ठीक है, और डे हाई के पास क्लोज है, ठीक है। फिर आप इस छोटे टाइम फ्रेम में लिख सकते हो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, किस लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये आपके पास क्लोजिंग का लेवल है, ठीक है, ये आपके पास सपोर्ट भी है। उसके बाद ऊपर गैप अप खुला तो वहां पर भी कुछ लेवल मिल जाएगा, ठीक है ना, कि गैप अप खुला तो नीचे आ रहा तो आपको डे हाई मिल जाएगा वहां पे। सो इस तरह से आप इसमें फिर लिख सकते हो कि मुझे ये रेंज मिला है, मीन्स की जो क्लोजिंग लेवल है और ये हाई है, ये एक रेंज है। तो इस रेंज के बीच में मुझे सेल करना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस है, अभी तक का ये मेजर रेजिस्टेंस था, क्योंकि ये जो इसका क्लोजिंग लेवल था और ये इसका हाई लेवल था कल का। तो ये मेजर जोन था एक, ठीक है। इस जोन में आपको सेलिंग का ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि आप प्रॉफिट बुकिंग सोच रहे हो। तो इस जोन में जो भी आपको पैटर्न मिलेगा सेलिंग साइड का, उस पर आपको ट्रेड लेना होता है, ठीक है। और दूसरा एक ये जो ट्रेंड लाइन हमने एक ड्रॉ करी थी ऐसे थोड़ा टाइम पास के लिए, थोड़ा और समझने के लिए, और वो भी देखो सेम टाइम पे ब्रेक हो रही थी, सेम टाइम पे यहाँ पे ब्रेक हुई, वो डाउन साइड है ना, तो ब्रेक डाउन हुई तो सेम जगह, तो ठीक है, ट्रेंड लाइन का बेसिस पे भी हमारा वो सही बैठ रहा था। और इस जोन जो हमने बना रखा था सेलिंग जोन, वो भी उस हिसाब से सही बैठा। देखो जो जोन है ना, ये 20 पॉइंट का है, देखो 19,000, ये 500 का लेवल है, 10-15 पॉइंट का ही है देखो। और ये 511, ये इसका हाई जो था उस 511 के करीब था, और ये 500 के करीब, तो मतलब कि वही 15 पॉइंट के करीब इसका ये जोन है। ये 15 पॉइंट के बीच में कोई भी पैटर्न बनता है, हेड एंड शोल्डर एम पैटर्न, ठीक है, तो उस पे हमें ट्रेड लेना था। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड, तो मैं यहाँ पे ही नोट करूंगा, ये ही मैं नोट करूंगा, ठीक है, कि यहाँ पर मुझे क्या देखना है और क्या देखने को मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो भी आप सोच रहे हो वो चीज नोट करो, ठीक है। अब जैसे ये देखो, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा कि सेलर्स जोन, ठीक है, ये सेलर्स का जोन है, ठीक है, और सेलर्स का जोन था, और वहां से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बुकिंग लिख लेते हैं। ठीक है, तो वहां मैंने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट किया था, वहां पे हमें मिला, ठीक है। तो वो हमें वहां पर प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था, अपने जोन के अंदर वो पैटर्न बना, जो भी हमें सेलिंग का देखना था, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन था जो भी, ठीक है। तो उस बेस में प्रॉफिट बुकिंग ने ट्रेड लिया। अब उसके बाद आपको क्या समझ आता है, उसके बाद मुझे पता है कि ये नीचे तक तो आ गया, लेकिन ये वन वे आ गया और ये स्ट्रेच हो गया, फिर डाउन साइड स्ट्रेच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि वो डाउन साइड आया है और वो प्राइस स्ट्रेच हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख दो डाउन साइड स्ट्रेच, ठीक है, डाउन साइड स्ट्रेच लिख दिया मैंने। तो वो प्राइस जो है वो डाउन साइड स्ट्रेच हो गया। अब डाउन साइड स्ट्रेच हो गया, उसके बाद हमें इसमें बाइंग ट्रेड नहीं लेना, क्यों? क्योंकि डेली चार्ट में हम एक रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग की, तो यहाँ पे बाइंग ट्रेड लेना ही नहीं है। स्कैल्पिंग में ले लो तो ले सकते हो, बट हमें नहीं, नॉर्मल ट्रेडिंग में हमें नहीं लेना, क्योंकि ये नहीं जाएगा और प्रीमियम भी उतना खास बढ़ेगा नहीं। इसने होल्ड किया, ठीक है, ट्रेंड लाइन सी ब्रेकआउट दी, होल्ड किया, इस रेंज को ब्रेकआउट किया, तो इजीली ऊपर की तरफ आया, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि कहाँ से आए, फिर वापस गिर सकता है, तो वो हम आपको पता ही है कि हम कैसे देखते हैं। तो ये 500 के बाद ये राउंड नंबर था 400 का,
400 के ऊपर इसने 10-15 पॉइंट तो मूव करता ही है, तो ये 15-20 पॉइंट इसने ऊपर फालतू में मूव किया था, तो 400 को ब्रेक करे कोशिश करी, तो बाद में वो फेक सा बन गया और फिर नीचे आ गया था। तो इस बेस पे आपको फिबोनाची के हिसाब से आप देखो, तो उसका हिसाब से 40% आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो फिर से फॉल, ठीक है। जहाँ फिर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, वो जब ब्रेकआउट हुई तो वहां से फिर से एक आपको फॉल मिल सकता है उस हिसाब से, ठीक है। तो वो मिलेगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पर अब ये स्ट्रेच हो चुका है, स्ट्रेच होने के बाद मैं और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे इस पे इसमें लिख लेता हूँ और डाउन साइड प्राइस स्ट्रेच, ठीक है। इसमें लिख लो, और कि मैं जो भी आपको समझ आता है, जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे मुझे समझ आता है कि डाउन साइड प्राइस स्ट्रेच होगा। देखो फॉल किया, एक छोटा सा पुल बैक लिया जो उसने लेना ही था इस सपोर्ट को ब्रेक करके रेजिस्टेंस से, उसके बाद फिर फॉल कर दिया, उसके बाद ये धीरे 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 करके जा रहा है और ये पुराने लोअर लेवल तक आ चुका है, ठीक है। इससे ज्यादा अब जा नहीं रहा। तो मुझे पता है कि प्राइस स्ट्रेच हो गया, काफी फास्ट गिर गया है, ये छोटा सा पुल बैक लिया, बट उसके बाद भी ये फॉल अच्छे खासा फॉल कर चुका है। तो यहाँ पर मैं और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टारगेट आपको यहाँ पे डन हो जाने चाहिए पहले तो, उसके बाद 0-0 प्ले करना है, तो आपको ये फिर से यहाँ कहीं से कोई प्लान करके पकड़ना है, क्योंकि ये हमारा, देखो ये हमारा है सपोर्ट था पहले, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि इसको नीचे से ब्रेक डाउन करके नीचे से टेस्ट करने आ रहा है, तो रेजिस्टेंस बनेगा और नीचे ही फॉल फिर कर सकता है। तो जो हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, जरूरी नहीं है कि उसको टच करे, 10-20 पॉइंट पहले भी वो मूव कर सकता है, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन है, आपको पता ही होगा, नहीं तो फिर किसी और वीडियो में बता देंगे, ठीक है। इतना कुछ खास रीजन नहीं है, छोटे छोटे ऐसे ही रीजन है कि हाँ यार 10-20 पॉइंट लोग पहले भी लोग एंटर कर ही देते हैं, ज्यादा जो वेट नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे करके फिर इधर भी लिख लेना है। तो आप फिर यहाँ पर लिख सकते हो पुल बैक, ये जो क्या यहाँ पे पुल बैक हुआ, ठीक है, 40% के करीब, 40% पुल बैक, अगेन फॉल, ठीक है। तो आप ये लिख लो, आपको समझ आ गया अब क्या क्या चीजें हुई हैं, क्यों क्यों हुई हैं। तो इस तरह से मैं नोट करता रहता हूँ, जो मुझे समझ आता रहता है चीजें, ठीक है। तो उस बेस पे आप भी लिखो, आपको फिर चीजें समझ आएंगी। इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, जैसे ये फिर डेली चार्ट में आ जाओ। अब डेली चार्ट में पहली रेड कैंडल मिली है, ठीक है। अगर ये इसी रेंज में खुला, साइडवेज खुला, यहाँ पर इसी रेंज में खुला, छोटा सा पुल बैक, थोड़ा सा नीचे खुला तो पुल बैक लेकर फॉल कर सकता है, साइडवेज खुला तो फिर से डायरेक्ट फॉल करने की कोशिश करेगा, फिर फॉल कर सकता है डायरेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर खुलेगा 50%, तो फिर वो इसी रेंज में फंस जाएगा, फिर वो इनसाइड कैंडल बना सकता है, या फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है ना। जहाँ अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो हो सकता है, देखो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया यहाँ कहीं मान लो, तो हो सकता है कि पहले प्रॉफिट बुकिंग आ जाए ऊपर को, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड हाफ के करीब फिर से वहां से गिरना शुरू कर दे, फिर नीचे क्लोज करे, और डेली में हमें फिर से रेड कैंडल ही मिलेगी, ऐसा हो सकता है ना। इस तरह से प्लान करता हूँ, फिर उसको 5 मिनट में चार्ट में मैच करूंगा। अब 5 मिनट चार्ट देखो, अब मैं ये हटा देता हूँ। अब आप 5 मिनट चार्ट देखो एक बार। 5 मिनट चार्ट में क्या है कि ये सपोर्ट था, ठीक है, ये इसने पुल बैक सा लिया और ये ब्रेक डाउन दे दिया। अब ब्रेक डाउन तो ऑलरेडी हो चुका है, अगर ये साइडवेज खुला तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर कैसे जाकर पुल बैक लेकर फिर फॉल कर दे, ये सीन कर सकता है, ठीक है। अगर ये नीचे खुला, यहाँ पर बीच में खुल गया, ना नीचे ना ऊपर, दोनों के बीच में खुला, फिर देखना पड़ेगा ये किधर को जा रहा है। अगर ये पहले हाफ में नीचे जाना शुरू कर दिया इसने, तो फिर सेकंड हाफ में इस पे सपोर्ट ले लेगा और फिर ऊपर उठने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। फिर तो ये कर देगा अगर नीचे जाना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर मान लो ये नीचे जाने के बजाय ऊपर चला गया, पहले ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो फिर देखना होगा कि ये इस लेवल पे क्या कर रहा है। अगर इस लेवल पे फिर रेजिस्टेंस लेकर फिर डाउन साइड आता है, तो फिर से ये रेड कैंडल में क्लोज करेगा, ठीक है, फिर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये मान लो ऊपर खुल गया, इसके यहाँ कहीं खुला, यहाँ कहीं बीच में खुल गया ऊपर की साइड, तो फिर ये जब यहाँ पे आएगा तो इसको यहाँ से फिर से सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेकर उठ जाएगा फिर से, तो हमें क्या पैटर्न दिखेगा, ये इधर का शोल्डर, ये इधर का हेड, और इधर से एक शोल्डर बनाएगा और ये ऊपर उठना शुरू कर देगा, फिर इसी नेकलाइन के ऊपर वर्टल करेगा काफी टाइम, फिर उसको और ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो फिर ये इस तरह से कंफ्यूज करके हमें बिठाएगा वहां पे। बहुत बड़ा गैप डाउन खोला तो हो सकता है पहले प्रॉफिट बुकिंग आ जाए ऊपर को, इस क्लोजिंग लेवल से कहीं यहाँ कहीं तक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और उसके बाद फिर ये ऊपर नीचे करके वॉलेटाइल करे और यहाँ कहीं क्लोज करे, तो ये सब कर सकता। तो इस तरह का अगर डेली में मेरी प्लान है तो मैं 5 मिनट में भी वो देख लूंगा, ठीक है। अब 5 मिनट में इतना फॉल शार्पली किया इसने, ठीक है,
तो 5 मिनट में मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये साइडवेज खुलेगा और फॉल करना शुरू कर देगा सीधा, मतलब गिर जाएगा। हाँ, अगर एक ही कैंडल गिर गई तो ठीक है, उसमें तो हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर नॉर्मल देखा जाए तो साइडवेज खुलकर और फॉल ऐसे कर देगा, वहां पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेच है। मुझे नहीं लगता कि ये साइडवेज खुलने के बाद और एक बड़ा फॉल करेगा डायरेक्टली, ऐसा मुझे लगता नहीं है। ठीक है, तो मुझे अपने हिसाब से जो मैंने आपको बताया पुल बैक की बात तो ठीक है, ये सब कुछ उसी हिसाब से। तो ये सीन है, इस तरह से आप नोट बनाओ, अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, तो आपको ये बाद में फिर इसको फिर ऐसे सेव कर लो, ऐसे क्लिक करोगे सेव हो जाएंगे। ठीक है, इसी जहाँ पे अपने नाम लिखा है, वैसे तो खुद ही भी हो जाते हैं शायद 5 मिनट बाद, तो आप वो खुद सेव हो जाएंगे। तो आप जहाँ खुद ऐसे ओके कर दोगे इसके ट्रेडिंग पे ऊपर, तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, किसके ऊपर क्लिक करना है मैं दिखा देता हूँ, रुको। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे लिखा आएगा ब्लू कलर से सेव, इस पे क्लिक करोगे तो वो सेव हो जाएगा आपका जो भी बनाया हुआ आपने। ठीक है, तो ये सीन है, इस तरह से आप नोट्स बनाओ तो हो सकता है आपको और अच्छे से उसका फायदा मिल जाए। ठीक है, और नोट्स बनाओ, और इसको फिर हम जब देखो ये तो नोट्स है। ठीक है, इसके बाद आप जब और कुछ देखना है तो इस पे क्लिक करोगे एरो पे, आप अपना जो नॉर्मल दूसरा यूज करना है उस पे से क्लिक करो तो आप दूसरे चार्ट में चले जाओगे। आपका ये टैब ही दूसरा खुल जाएगा, मीन्स की और लेआउट ही दूसरी आ जाएगी, और दूसरी पे फिर आप ट्रेड करो जो भी करो। लेकिन आपकी जो पुरानी टैब है ना, जो पुराना आपका लेआउट है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि देखो पहले मैं इस टैब में काम कर रहा था। ठीक है, इस वाले में है ना, अब मैंने और काम करने के लिए इसको यूज कर लिया, सेकंड वाला मैं यूज कर रहा हूँ। तो मेरे पुराने वाले में टैब में सब कुछ एज इट इज ही रहेगा, सब वैसा ही रहेगा जैसा उसमें है मैंने सेव किया है। ठीक है ना, तो ये मैंने बैक टेस्टिंग के लिए रख लिया, मान लो बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, या कल नोट्स के लिए रख लिया मैंने, कह लो। तो मैं उस पर नोट्स ही बनाऊंगा, काम अपना नीचे वाले पे कर लूंगा। ठीक है, ऊपर वाला पे मैं इस पे नोट्स बनाऊंगा। अब मुझे जब काम वाम खत्म हो गया उसके बाद मुझे फिर से बैक टेस्ट करना है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है, नोट्स बनाने, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इसको छोड़कर मैं ऊपर वाले पे इस पे क्लिक करूंगा तो फिर से मैं दूसरे टैब में ही आ जाऊंगा, दूसरे लेआउट में आ जाऊंगा। ये देखो, ये वहीं से स्टार्ट हो गई, यहाँ पर हमने छोड़ा था। ठीक है, तो इस पे ऐसे नोट्स बनाता हुआ चलता हूँ मैं, आप भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे लिए काफी अच्छा लगा, मुझे काफी हेल्पफुल लगा, क्योंकि चार्ट मेरे साथ रहता है हर टाइम। चार्ट हमारे नोट्स के साथ ही रहता है, तो अच्छे से चार्ट समझ आता है, लाइनें ड्रॉ कर रखी होती हैं। ठीक है ना, सो यही है। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा इससे कुछ फायदा हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी हम जो भी डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे, लाइव में करेंगे। अगर मैं कल लाइव आ गया तो कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ऐसे एकदम पर्सनली लाइव आना मुश्किल है थोड़ा सा। तो लाइव जब ट्रेड ही करेंगे, लाइव उधर के भी आऊंगा तो उधर ही फिर हम सभी डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे आप नोट्स बनाकर रख लेना, डाउट नोट करके रख लेना, तो फिर हम वहां पे देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।